हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लास्ट 3 के कट ऑफ के बारे में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि आप लोगों को इसके बारे में पता क्यों होना चाहिए। अब देखो, आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो आईबीपीएस या फिर एसबीआई या फिर कुछ अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए जा रहे होंगे। तो अगर आपको पता चल जाता है कि पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है, तो आपकी जो अप्रोच होती है उसके हिसाब से थोड़ी सी चेंज होती है। अब जनरली देखा ऐसा जाता है कि जिस साल कट ऑफ आपकी ज्यादा गई है उस साल ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि वैकेंसी ज्यादा रही हो या फिर जो पेपर रहा हो वो इजी आया हो। राइट, सिमिलर टू दिस कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि कट ऑफ बहुत लो चली जाती है और उस सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि शायद पेपर वाज हार्ड एंड वैकेंसी भी शायद कम रही होंगी किसी पर्टिकुलर स्टेट में। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जो मैटर करते हैं किसी भी कट ऑफ को लेकर के। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को आईबीपीएस क्लर्क 2026 का पूरा एक ओवरऑल व्यू दिया था, जिसमें मैंने लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी आईबीपीएस क्लर्क की वो भी आपको बताई थी। उसमें काफी अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आया था और काफी सारे आप लोगों को क्लैरिफिकेशंस भी मिले थे और साथ ही साथ में आप लोग के कुछ डाउट्स भी आए थे जो मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नाउ लेट मी जस्ट गो अहेड विद दिस। देखो, अभी हम एसबीआई क्लर्क 2026 के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमारी जो अप्रोच है इस साल 2026 के लिए वो कैसी होनी चाहिए वो पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगी। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिले एंड मेक श्योर कि इस वीडियो में आपको जीरो से लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एसबीआई क्लर्क की। सो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट इस वीडियो का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। तो इसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऑफ कि आपका जो एसबीआई का कंप्लीट एग्जाम गाइड है वो क्या रहने वाला है एंड उसके साथ साथ आपको कट ऑफ का एनालिसिस भी मिलेगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की तो 9124 आपके पास वैकेंसीज हैं, जिसमें से आप बोल सकते हो कि कई सारी वैकेंसीज आपकी तो रेगुलर वैकेंसीज ही हैं, लेकिन कई सारी बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से लेकर के 28 साल के बीच की होनी चाहिए और यहाँ पर आपके मेक श्योर की 3 सिलेक्शन फेजेस रहते हैं। आप सोच रहे होगे कि इसमें तो इंटरव्यू होता नहीं है तो फिर तीसरा फेज क्या है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। मेक श्योर कि अगर आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आप जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ एक ही स्टेट के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन क्लियर करूंगी बच्चों का लास्ट ईयर वाले या जो जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क के टाइम पर काफी सारे डाउट्स पूछे थे। बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या किसी और स्टेट से मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। सो द आंसर इज आप कर सकते हो, बट क्या होता है कई सारे जो बैंक्स होते हैं उनमें आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। तो उसका टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और अगर आपके पास 10th-12th में वो लैंग्वेज होती है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। बट आप किसी एक ही स्टेट या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसका डेट जो यहाँ पर दिया गया है वो 11 से लेकर के 31 अगस्त है। तो जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं करंट टाइम पर, मतलब अभी भी आपके पास टाइम है, 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फी पेमेंट का लास्ट डेट भी 31 अगस्त ही है आपका। प्रीलिम्स आपके सितंबर तक हो जाएंगे, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। अब हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने के लिए मिले। मेंस एग्जामिनेशन आपका नवंबर तक इसका हो जाएगा। तो प्री और मेंस इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 9124 टोटल वैकेंसीज आई हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि आपकी जो रेगुलर वैकेंसीज हैं वो 7680 हैं और जो आपकी बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो 1444 हैं। इनमें भी आपको कुछ ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकता है। नाउ जनरल कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपको 3253 मिलेगा, ओबीसी में जाएंगे तो 1716 मिलेगा, एससी कैटेगरी में जाएंगे तो 1114 मिलेगा, एसटी में जाएंगे तो 837 और अगर ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो 760 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये है आपका पूरा चार्ट जिसमें आपको पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। बार बार पॉइंट आउट करूंगी बेटा कि आप सिर्फ 1 स्टेट या 1 यूटी से ही अप्लाई कर सकते हो, इस चीज को याद रखना। नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस कि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है ना। देखिए, अगर आप सबसे ज्यादा वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली हैं। ये टॉप वैकेंसी स्टेट्स हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। आप ये भी देख सकते हो दीज स्टेट्स हैव हाईएस्ट concentration of open post reported in। so बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि
अब ऑब्वियसली ना आप समझ सकते हो उस चीज को कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो वैकेंसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है आपका कि आप किसी जगह पर इन हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। सपोज किसी स्टेट में मान लो अगर मैंने बोल दिया कि 100 में से आपको मार्क्स चाहिए थे 70, है ना, और वैकेंसीज वहां पर कम थी, वहां पर 92 के बाद लिया ही नहीं गया किसी को। बट वहीं दूसरे स्टेट में जो वैकेंसीज थी वो ज्यादा थी, वहां पर लाइक 72 या 70 तक वालों को भी लिया गया है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, जहां पर वैकेंसीज आपकी ज्यादा है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप स्पेसिफिक किसी स्टेट से फिल करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, बट फिर भी रीजनल लैंग्वेज आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर रहेगा यहाँ पर। उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास नहीं है तो आप सफर कर जाओगे ना। अब एज ऑफ डेट एज लिमिट की बात मैंने करी यहाँ पर, तो 20 साल से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर एज लिमिट एज ऑन 1 अप्रैल 2026 तक की ये काउंटिंग बोल रहा है, ठीक है ना। अगर ऑल टोटल आप काउंट करोगे तो आप यहां से देख सकते हो, या तो आप ये वाला पॉइंटर देख दो, 2 अप्रैल 1998 टू 1 अप्रैल 2006, ये वो बच्चे हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क के लिए। फिर ऑब्वियस चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कैटेगरी की बात करते हो तो उनमें कुछ रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो SC/ST के लिए +5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल सकता है। PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल का, जो जनरल और EWS वाले, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से PWD में जा रहे हो तो 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC NCL से जाएंगे तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD OBC के लिए जाएंगे तो 13 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन मिलिट्री सर्विस +3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो आप अपनी जो भी कैटेगरी है, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से, किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आप 28 साल से ऊपर के भी हो तो भी आप इसके लिए जा सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है ना, और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर सकते हो। आपके दिमाग में जो एक थॉट होता है कि भाई कॉमर्स वाले ही बैंक के लिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बाकी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बस इसमें ये लिखा हुआ है प्रोविजनली एलिजिबल टू अप्लाई बट मस्ट कंप्लीट एंड पास देयर डिग्री बाय 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर 2026 से पहले आपने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया हो, ये इन्होंने यहाँ पर एक क्लॉज ऐड किया हुआ है। अच्छा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात कर लेते हैं बेटा। वही चीज कि अगर आपके पास क्लास 10th और 12th में आप का XYZ कोई लैंग्वेज था जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिक्वायर्ड था, है ना, तो फिर आप एलिजिबल हो, आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी XYZ स्टेट से फिल कर रहे हो और आपके पास 10th 12th में एज अ प्रूफ कोई लैंग्वेज नहीं है तो फिर आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा और उसमें पास होना मैंडेटरी है। आप ऐसे समझो ना, आप किसी भी बैंक के लिए जा रहे हो, है ना, वहां पर अब क्लर्क के लिए जा रहे हो तो आपको फेस टू फेस डील करना है वहां के लोगों से, और आपको वहां की लैंग्वेज ही नहीं आती है तो फिर आपका वहां होने का क्या फायदा, वो बैरियर क्रिएट करेगा ना। सो दैट इज वन पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लोग बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं और कभी भी रैंडम ऐसे फॉर्म फिल कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी हुई है। ऑल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट आर असेस्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2026। सो ये हो गई बात आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब सिलेक्शन प्रोसेस हमने पहले भी बात किया था, 3 स्टेजेस हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं है। वो 3 स्टेजेस क्या है? एक तो प्रीलिम्स आपका, ठीक है ना, होगा जिसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा आपका। अब ये सिर्फ आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब एक होता नहीं है, ऐसा मान लो अगर मैं बोल रही हूँ कि 10,000 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है ना, तो 10,000 में से अगर 100 पोस्ट निकली हैं तो छटनी होनी है उस 100 पोस्ट की। तो जो 100 पोस्ट के लिए छटनी हो रही है, ठीक है ना, वो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रीलिम्स का। अब हो सकता है कि उस 100 पोस्ट के लिए 10,000 में से 1,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाए और फिर उसके बाद मेंस के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाए कि वो 100 पोस्ट में कौन कौन आने वाला है। फिर आता है आपका मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, मतलब इसके बिना आप कुछ नहीं हो, ठीक, आपको ये देना ही देना पड़ता है। तो 160 मिनट का पूरा आपका टाइमिंग होता है, यहाँ पर 200 नंबर का आपका ये पूरा पेपर रहता है। और फिर इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। वही चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आपके पास क्लास 10th और 12th में अपनी लैंग्वेज थी। जैसे बहुत सारे बच्चे जो नॉर्थ से अप्लाई करते हैं, नॉर्थ के किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से, तो आपके पास अगर हिंदी है, उर्दू है, तो मोस्टली जगह पर वो एप्लीकेबल होती है ना। अब प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 35 नंबर की,
रीजनिंग एबिलिटी भी 35 नंबर की, ठीक है ना। अब आप देखो ना, सबके लिए टाइम भी अलॉट है। वहीं अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो 20 मिनट, मतलब अगर आप कॉन्ट्स की बात करोगे तो 20 मिनट्स, और अगर आप रीजनिंग के लिए जा रहे हो तो अगेन 20 मिनट्स। तो 60 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स का पेपर है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, मेक श्योर कि आपको इसको पास करना है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है और एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखो, जो मार्क्स आप लेकर के आए हो 1 मार्क, उसमें से भी 1/4 मार्क्स कट जाएगा अगर आपका दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा तो, ठीक है। तो एक गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर तो वैसे ही कट हो जाता है आपका, और 1/4 अलग से, मतलब 0.25 मार्क्स अलग से कट किए जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। प्रीलियम के मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो स्मार्ट वर्क करने वाले जो बच्चे हैं वो उस चीज को दिमाग में रखें कि प्रीलियम्स मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेन मेरी मेहनत जो होने वाली है वो किसके लिए होने वाली है? मेंस के लिए। मेंस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 160 मिलेंगे आपको टाइम मिनट्स, है ना। जनरल अगर अवेयरनेस के बारे में बात करोगे तो आप देख सकते हो 50 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल इंग्लिश की बात अगर आप करोगे तो 40 क्वेश्चंस होते हैं। क्वांट्स की बात करोगे आप तो 50 क्वेश्चंस होते हैं। वहीं अगर आप बात करोगे तो रीजनिंग की, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं बट मार्क्स आपके 60 होते हैं। तो ये जो चार्ट देख रहे हो ना, दिस इज ऑफ मार्क्स, ये मार्क्स का चार्ट है, ठीक। अब टाइमिंग भी आप देख सकते हो, पर सेक्शन आपको कितना कितना टाइम मिलने वाला है। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए देखोगे तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स, क्वांट्स के लिए 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स, रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है, दैट्स व्हाई 50 क्वेश्चंस तो होंगे आपके, 60 मार्क्स के होंगे, याद रखिएगा। तो टोटल क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पर 190 है, मार्क्स अगर आप देखोगे टोटल 200 है, और 160 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। सेम इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, दैट इज 1/4 0.25, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं 1 मार्क्स मिलता है, गलत करते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका ना मार्क्स ऐड होता है ना सब्ट्रैक्ट होता है, 0 काउंट होता है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। अब मेन का जो मार्क है वो बहुत मैटर करता है आपका, क्योंकि मेंस मार्क्स अलोन बिल्ड द फाइनल मेरिट लिस्ट। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पर ही बनती है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये मैटर करेगा बेटा, आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो। अगर आपके पास 10th और 12th में ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास करना मैंडेटरी है अगर आपके पास 10th 12th में नहीं है तो। हर स्टेट की अपनी ओन रीजनल लैंग्वेज होगी, तो हर एक स्टेट आपको नोटिफाई कर देगा कि आपका टेस्ट कब होने वाला है ना। वो चीज आपको बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, अगर आपके पास 10th और 12th में वो लैंग्वेज है जिस स्टेट के लिए आप जा रहे हो तो फिर आपको उसको देने की जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं है तो फिर आपको ऑब्वियसली ये देना पड़ेगा। यू मस्ट क्लियर द एलपीटी आफ्टर क्वालिफाइंग मेंस, मेंस के बाद आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कोई भी ऐसा स्टेट आप पिक ना करें, ठीक है ना, जहां पर कट ऑफ लो जाती है बट आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती और आप फिर एलपीटी में फेल हो जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चे थोड़ा सा दिमाग चलाते, पहले तो पता ही नहीं था कि मैं किसी और स्टेट से जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। अब अगर मान लो आप चले भी गए और आपको ये पता नहीं है कि एलपीटी कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप सफर कर जाओगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो एक्सेप्टेड लोकल लैंग्वेजेस क्या है यहाँ पे? हिंदी और उर्दू। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो कि यूपी के लिए जा रहा है, उसके पास 10th 12th में हिंदी या उर्दू है, तो फिर वो एलिजिबल है इसके लिए, मतलब उसे एलपीटी देने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं है आपके पास, इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपको पता ही है 20 से 28, रिलैक्सेशन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये एक और पॉइंट आपका ऐड आप देख सकते हो, विडोड और डिवोर्स वुमेन्स के लिए 7 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी आपको पता है। पे स्केल, अगर आप एक एवरेज पे स्केल के बारे में बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 26,730 आपका एक एवरेज पे स्केल रहता है। बाकी अलाउंसेस मिलने के बाद ये सैलरी आपकी बढ़ भी जाती है, जितना अच्छा मेट्रो सिटी, ठीक है ना, उतनी ही ज्यादा अलाउंसेस और उसी के हिसाब से सैलरी होती है आपकी। डॉक्यूमेंट्स में आपको बेसिक चीजें तो चाहिए ही होंगी। आपका आईडी प्रूफ आपको जरूरी होता ही है ना, प्लस आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अगर कोई भी मतलब लाइक अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। बट ऑनलाइन फॉर्म में फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, है ना, ग्रेजुएशन की डिटेल्स चाहिए होती है। एग्जाम सेंटर में जाने के टाइम पर एडमिट कार्ड ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ऑफ फोटो आईडी आपको चाहिए होता है। देन अगर फाइनल स्टेज की बात करें तो कैटेगरी,
अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी एनसीएल से हो या पीडब्ल्यूबीडी से हो तो वो आपको चाहिए होगा, एंड लैंग्वेज का प्रूफ भी चाहिए होगा अगर वो एप्लीकेबल है तो। अब आ जाते हैं हम कट ऑफ के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ के बारे में, दैट इज ऑफ प्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ है। मैं मेजर आपको हाईलाइट करवाना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे ये 2023 का देख सकते हो आप, फिर ये 2024 का आप देख सकते हो, है ना, 2025 का देख सकते हो आप। ये सारे के सारे स्टेट और यूटीज आपके पास दिए गए हैं। इसमें आपको ये भी हाईलाइट किया गया है कि किस ईयर में कौन से स्टेट में कट ऑफ ज्यादा गई थी। सो अगर आप यहाँ से देखना शुरू करोगे तो दिल्ली वाला पोर्शन आप देख सकते हो, 2025 में इसका कट ऑफ 78.25 गया था। वहीं अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो 81.25 गया था। अब हाईएस्ट अगर आप देखोगे 2025 में सबसे हाईएस्ट अगर कहीं का कट ऑफ गया है तो वो जम्मू कश्मीर है, 81.75। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का 81 है। देन अगर आप पंजाब का देखोगे तो पंजाब का 80.75 है ना। और अगर आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि अगर आप वेस्ट बंगाल का देखोगे और उत्तराखंड का देखोगे तो इसका भी मतलब अच्छा है कट ऑफ। उत्तर प्रदेश का 79.50, उत्तराखंड का 79.50, ये आउट ऑफ 100 है बेटा। वेस्ट बंगाल का 81.50। सो आई बिलीव ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि 2025 में आप देख सकते हो कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो 80 के अबव गए हैं, कोई 90 के अबव नहीं गया है, लेकिन 2025 में ही कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर आप देख सकते हो कट ऑफ लो भी गई हैं। जैसे आप देख सकते हो ये आंध्र प्रदेश की 60.75 गई है। ठीक है ना, फिर अगर आप और देखो ये 50s में भी गई हुई हैं। जैसे अगर आप इस स्टेट के बारे में बात करोगे, दिस 152 वाले की, तमिलनाडु और तेलंगाना, इनकी 52 कट ऑफ गई है। तो अब सपोज अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ इसमें कम जाती है, आप सारे सब्सिक्वेंट ईयर्स का देख लो। जैसे अगर मैं इसी की बात करती हूँ, यहाँ पे देखो 55 गई है ना, 2023 में देखो 65 गई है ना। तो ऐसे अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो कुछ आपको ऐसे स्टेट्स मिल जाएंगे जिनकी कट ऑफ हर साल जो है वो कम जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी आ जाती है बेटा, LPT की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर है आपके पास वेल एंड गुड, नहीं है तो सफर कर जाओगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 2024 की, तो आप देख सकते हो 72.50 कर्नाटका का गया था। उसके अलावा 61.75 वाज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमेशा ऐसे लिस्ट में रहता है बेटा जहां पर कट ऑफ कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में आपको अच्छी ही देखने के लिए मिलती है। मतलब आप ये नहीं बोलोगे बहुत नीचे चली जा रही है, बहुत ऊपर चली जा रही है, रह रही है, अच्छी रह रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2023 में जाकर के आप देखो तो 2023 में आपको देखने के लिए मिलेगा कोई कट ऑफ ऐसी हाई नहीं जो बहुत ज्यादा 80+ जा रही हो, मतलब कोई भी आपको बहुत ऊपर जाते हुए कोई नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो बस एक वेस्ट बंगाल की 80 गई है, बाकी अगर आप देखोगे तो सारे स्टेट्स की 70s में ही लाई कर रही है, 50s में लाई कर रही है, 60s में लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको क्लैरिटी मिल रही हो कुछ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस ईयर की कितनी कट ऑफ गई है ना। अब जैसे उत्तर प्रदेश का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 2025 का 79.50, 2024 में देखोगे 61.75, यहाँ पर आ जाओगे देखोगे 2023 में 60.50। तो जहां पर आपको कम देखने के लिए मिल रहा है कट ऑफ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेपर आपका जो है वो टफ आया हो सकता है, वैकेंसीज हो सकता है आपकी कम रही हो, इस वजह से आपको कम कट ऑफ देखने के लिए मिल रही हो। तो कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं जो आपकी कट ऑफ को कम कर देते हैं, उसके ऊपर भी अभी हम चर्चा कर लेंगे, है ना। आप देखो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसकी कट ऑफ हर साल बढ़ी और ग्राफ ऐसे गया है, मतलब पहले एक एवरेज चल रहा था और फिर एक अचानक से बढ़ गया। सिमिलर टू दिस आप किसकी देखना चाहोगे, दिल्ली की देखते हैं। 57 हो सकता है पेपर टफ गया, 67 गया 2024 में, 78.25 चला गया कहाँ पे 2025 में। तो इस तरीके से कट ऑफ आपकी बढ़ती हुई देखने के लिए मिली है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे इधर से तो आपको कट ऑफ बढ़ती हुई देखने के लिए मिल रही है। अब कुछ जगहें आपको दिख रही होंगी जैसे ये ब्लैंक है, अगर आप नोटिस करो तो, है ना। तो जब कुछ आपको ब्लैंक दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है या तो हो सकता है कि वहां पर कोई वैकेंसी रही ना हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में कि उन्होंने मतलब इतना कम वैकेंसी रही हो कि उन्होंने नोटिफाई ही नहीं किया हो। ऐसा भी कभी कभी रहता है, नोटिफाई नहीं होता है तो ब्लैंक रहता है ये। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका चार्ट है बेटा, इसको मैं इन डिटेल इन डेप्थ,
है ना, आपका बना करके पीपीटी के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जब आप पीडब्ल्यू की ऐप पर जाओगे तो आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो अगर किसी बच्चे को उसको निकाल करके अपने पास रखना है तो वो रख सकता है। अब हाईएस्ट की अगर हम बात कर लें तो अगर 2025 की बात करें, यहाँ पर वेस्ट बंगाल लिख गया है बट 81.50 है वेस्ट बंगाल का, अगर आप देखोगे तो इससे ऊपर जम्मू कश्मीर है। सो 81.75 हाईएस्ट कट ऑफ गया था जम्मू एंड कश्मीर का। फिर उसके बाद अगर 2024 का देखोगे तो कर्नाटका का आप देख सकते हो हाईएस्ट गया हुआ है 72.50। फिर अगर आप 2023 का देखोगे तो वेस्ट बंगाल का गया हुआ है 82, उससे ज्यादा किसी की भी कट ऑफ नहीं गई है। ठीक, बाकी अगर आपने देखना है तो आप ये भी देख सकते हो कि कई साल कुछ की कट ऑफ इतनी लो गई है कि 47, आप देख रहे हो 29.50, इतनी कम कम कट ऑफ भी गई है। 32 है ना, अंडमान एंड निकोबार की 32 गई है। 47 देख सकते हो आप गुजरात की गई है ना, कहीं दूर नहीं है बहुत ज्यादा। फिर वही झारखंड का देखोगे 42 गया, ये देखो ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला मणिपुर का 37 आप देख रहे हो। तो ये कट ऑफ इतनी लो भी जाती है। 39 देख सकते हो आप ये सिक्किम का, जबकि आप देखोगे सिक्किम से बहुत ज्यादा लोगों ने भरा होगा तो इस बार ज्यादा कट ऑफ चली गई है। ऐसे अगर आप इधर वाले में भी देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। 41 अरुणाचल प्रदेश, और नीचे जो आप देखो 40s वाले बहुत कम है, 42.50 आप देख सकते हो तेलंगाना का आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा आपको ब्रेन वर्क करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, हाँ, तो आप कोई ऐसा स्टेट चूज कर सकते हो जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा हो, कट ऑफ कम जाती हो, है ना, और वहाँ की एलपीटी आपके पास हो, मतलब या तो एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे दो या फिर आपके पास वो लैंग्वेज हो, तब तो आप उसके लिए जा सकते हो, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्री की बात हमने कर ली, ठीक है। अब आप देखो इम्पॉर्टेंट है ये कि 100 में से 81.75 अभी तक का हाईएस्ट 2025 का अनरिजर्व कट ऑफ में जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर का देखने के लिए मिला है। बट बाकियों को भी आप कम मत समझो, ये जो 78 और 80s की रेंज में लाए कर रहे हैं ना, ठीक है, वो बहुत अच्छी कट ऑफ्स मानी गई हैं। तो आप देख सकते हो दिल्ली का 78 अप्रोक्सीमेटली, उत्तराखंड का 80, देन यूपी का 80, पंजाब का देख सकते हो 81 अप्रोक्सीमेटली, एमपी का 81 और एचपी का 81, देन वेस्ट बंगाल का अगर आप देखोगे तो 82, देन जेएनके का देखोगे तो आपका 82 आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये लास्ट ईयर के वो आपके स्टेट्स और यूटी हैं जहां पर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 की रेंज में लाए करी है। और अभी तक का हाईएस्ट अगर आप बात करोगे तो जम्मू कश्मीर का गया, ठीक है। तो मतलब अगर आप इन स्टेट से अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी, पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, और आप ये टारगेट लेकर के चलो कि आप एटलीस्ट 85 प्लस स्कोर करने की कोशिश करो प्रीलिम्स में। नाउ लेट्स टॉक ऑफ द मेंस कट ऑफ विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मेंस की कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मेंस के जो नंबर होते हैं वो आउट ऑफ आपके 200 होते हैं, है ना। आप देखो मतलब कोई ऐसा दिखेगा नहीं आपको जो 100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ये क्लर्क की बात कर रही हूं मैं, पीओ में और कम ही जाता है ना। देखो आंध्र प्रदेश का अगर पहले तो इधर देख लो, तमिलनाडु 97.75 हाईएस्ट कट ऑफ 2025 का, आंध्र प्रदेश का 2024 का रहा था 90.75, 2023 का हाईएस्ट कट ऑफ 86.50 रहा था महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल का, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आप समझो, अगर आपको मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको 50% मार्क्स भी लाने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50% भी मार्क्स ले आओगे ना तो आप आराम से अपना एसबीआई क्लर्क का मेंस क्लियर कर सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि बेटा अगर पेपर टफ भी आ जाता है तो हो सकता है कि आपको 25% 30% में ही एग्जाम निकल जाए, तो मेहनत थोड़ी सी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो हाईएस्ट आप देख रहे हो, अगर बहुत कम पे भी जाओगे ना तो देखो तो भी मतलब आप जनरली देखोगे तो 70 प्लस जा रही हैं, मतलब कोई 60s के रेंज में नहीं है आपका 2025 में। सबका जो रेशियो चल रहा है, ये सबका जो ऑर्डर चल रहा है वो 70 to 90 की रेंज में चल रहा है 2025 में। वहीं अगर आप अब देख सकते हो, आप जैसे मान लो अगर आप उत्तर प्रदेश का बोलते हो तो उत्तर प्रदेश का इट वाज 88.25, है ना। और बताओ आप दिल्ली का देखना चाहते हो, दिल्ली का इट वाज 90, है ना। फिर गुजरात का देखना चाहते हो तो इट इज 83.50। तो जिस स्टेट का आपको देखना है, जस्ट हैव वन स्क्रीनशॉट एंड वॉच इट प्रॉपर्ली, ताकि आपको क्लियर हो कि आप कौन से स्टेट से जा रहे हो और कितना मार्क्स तक आपको लाना है। फिर आप 2024 में चले जाओ तो 70s में बहुत सारी जगह पर लाई करिए, जैसे यहाँ पे तो बहुत कम देखने के लिए मिला है।
आपको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे 70 आपको ये मिजोरम का देखने के लिए मिला, देन आपका मेघालय का 76 देखने के लिए मिला, 78 आपको कर्नाटका का देखने के लिए मिला, देन 79 आपको असम का देखने के लिए मिला, देन 79.50 आपको अंडमान निकोबार का देखने के लिए मिला, बाकी सब 80+ है। यहाँ पे आ जाओ तो आपको यहाँ पे 70s में बहुत सारे दिखाई देंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, कुछ में देखो ना ऐसा ब्लैंक्स है, मतलब वो नोटिफाइड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो गुजरात में 77, इधर आ जाओ झारखंड में 77, इधर आप देख लो ये आपका अगेन मेघालय का 74, फिर इसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हो मणिपुर का, इट वो 76.50, उड़ीसा का नोटिफाइड ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप नीचे जाकर के देखोगे तो सब 80+ है। अब तो 2023 का देखो, कितने सारे ऐसे थे जो 70s की रेंज में लाई कर रहे थे, मैक्सिमम ही 70s की रेंज में लाई कर रहे हैं। आप अगर नोटिस करो तो आपको दिख जाएगा, ये देखो, ये देखो। तो 2023 के कंपैरिजन में अगर हम 2024 और 2025 को देखें तो कंपैरेटिवली आपको देखने के लिए मिलेगा दैट देयर आर लेसर स्टेट्स, ठीक है, या तो उतने ही अप्रोक्सीमेटली स्टेट्स दिखाई देंगे जिनकी रेंज आपकी 70s में लाई कर रही है, ठीक है। मतलब आप अगर सारे ईयर्स का भी पेपर देखोगे ना तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, बाकी अगर कहीं पर वैकेंसीज वगैरह कम ज़्यादा हुई होंगी तो उसके हिसाब से आपको जो कट ऑफ है वो कम ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। मीन्स का पेपर अच्छे लेवल का आता है, याद रखिएगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि तमिलनाडु is the highest one for 25, Andhra Pradesh is the highest one for 24 and Maharashtra and West Bengal is the highest for 2023, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे टफेस्ट स्टेट, टफेस्ट कंपटीशन कहाँ पे रहा था, सो इट वाज इन हरियाणा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, एमपी, दिल्ली, पंजाब, एपी एंड तमिलनाडु। आप देख सकते हो सब में अच्छी कट ऑफ गई है, 89, 90, 90, 90, 94, 95, 98, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 200, 97.75 इज द हाईएस्ट वन अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ तमिलनाडु। आप समझ सकते हो नियरली 49%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% मार्क्स मान लो, अगर 100 होता तो आपके 50% मार्क्स हो जाते ना। तो मतलब अपना ये टारगेट लेकर के चलो कि मुझे 100+ स्कोर करना है अगर मैं अपना मींस क्वालिफाई करना चाहता हूँ फॉर एसबीआई क्लर्क, राइट। तो आप अच्छा कर पाओगे और मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपना एग्जाम क्वालिफाई करने में। तमिलनाडु का जंप अगर आप देखोगे तो 84.25 2023 में था, फिर 97.75 गया, एंड देन फिर आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 2023 से 2025 तक आते आते अप्रोक्सीमेटली 13.5 मार्क का राइज देखने के लिए मिला, ठीक है। तो मतलब बच्चे पढ़ाई करके अच्छे से पेपर को दे रहे हैं। अब आप ये भी देख लो, अगर मैं नेशनल एवरेज कट ऑफ देखूं तो किस तरीके से राइज करते हुए आपको देखने के लिए मिल रही है, वो आप देखो। ये मेंस का है, मेंस आप देख सकते हो स्टेगनेंट ही है, 40, 41, ये 100 में से है बेटा, है ना। ये चार्ट इजी करने के लिए मैंने 100 में से बनाया, मतलब इसका जस्ट डबल कर लेना अगर 200 काउंट कर रहे हो तो ये स्टेगनेंट बनी हुई है। 23, 40 एवरेज बता रही हूँ, 41 फॉर 24 एंड 43 फॉर 2025। आप प्रीलिम्स में जाओ, 23 में 60 का एवरेज, 100 में से ही 57 का एवरेज आपका रहा 2024 में, 2025 में देख रहे हो 71, मतलब 23 से 24 में आते हुए थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, लेकिन फिर इसने पेस पकड़ी 2025 में काफी तेजी से बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तो 2025 में प्रीलिम्स का एवरेज 71.3 आप देख सकते हो रहा है ना, अप फ्रॉम 56.6 इन 2024, अ जंप ऑफ नियरली 15 मार्क्स। वहीं 2025 का मेंस का एवरेज देखोगे तो इट वाज 85.5। मेंस कट ऑफ का जो आप क्लाइम देखोगे हर साल 2023 के कंपैरिजन में 2025 का कंपैरिजन करोगे तो 80.2, देन 82.4, देन 85.5, तो वही आपका 80s के रेशियो में रहा है, आउट ऑफ 100 40s के रेशियो में रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि मेंस में खेल पलटता है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में देखो आपको इस तरह का मेंस में खास डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। बट अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे 61, 62 एंड 80 ऐसे किया है ना, तो मतलब 80 एवरेज दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो 60.5 से 79.5 तक चला गया 23 से 25 में। कितना शार्प राइज देखने के लिए मिला, 19 मार्क्स बहुत होते हैं बेटा। मेंस में देखोगे 80.75 से 88.25 गया, बहुत खास शार्प राइज नहीं देखने के लिए मिला, हाँ 7-8 नंबर, 7-8 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब आप ये भी देख लो, ये ना आपकी कैटेगरी वाइज 2025 की कट ऑफ्स हैं, ठीक है ना, प्रीलिम्स की। वेस्ट बंगाल का आप देखोगे तो 81.50, जम्मू कश्मीर का 81.75, हिमाचल का 81.25, मध्य प्रदेश का 81, पंजाब का 80.75, उत्तर प्रदेश का 79.50। अब आप डिफरेंसेस देख लो। देखो अगर मैं जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड उठाती हूँ, सपोज मैंने ये वाली उठाई जम्मू एंड कश्मीर की, ईडब्ल्यूएस के लिए 73, डिफरेंस देख रहे हो, अच्छे खासे मार्क्स का है। मतलब अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से जाते हो तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। फिर आप इधर आ जाओ ओबीसी के लिए 75। अब ये बच्चे बोलेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ कम गई है और ओबीसी की ज्यादा गई है, तो ऐसा होता है बेटा, ये वैकेंसी पर भी मैटर करता है। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी ज्यादा रही हो इसलिए कट ऑफ कम देखने के लिए मिली हो। 69 फॉर एसटी, एससी में 77.25। बट आप फिर देखो बेटा, बहुत कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कुछ स्टेट्स में तो आपको ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश उठाऊं 79.50, 79.50 ईडब्ल्यूएस के लिए 79.25, क्या ही उगाड़ लोगे आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल से होकर के, कोई डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिला यहाँ पर। एसटी 61.75, एससी 72.0। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, अपना स्टेट प्रॉपर्ली देख लो कि कौन से स्टेट में काफी हद तक डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, सो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप उत्तर प्रदेश से जा रहे हो या अगर आप किसी ऐसे स्टेट से जा रहे हो जहां पर बहुत वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी से हो। लेकिन हाँ, अगर किसी ऐसे स्टेट को आप देख रहे हो जिसमें आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो वो आपके लिए वर्थ इट रह सकता है ना। जैसे अगर मैं एसटी कैटेगरी में जाऊं, ये देखो गोवा 31.25, वहीं अनरिजर्व का 55.75, ईडब्ल्यूएस का 47, ओबीसी का 55.75, आप देख सकते हो एससी का भी 55.75 है ना। सिमिलरली अगर मान लो आप कोई और स्टेट चूज करते हो, कोई और प्लेस चूज करते हो, 72 फॉर दिल्ली एससी कैटेगरी, एसटी का 56.25, 76 ओबीसी का, 78 ईडब्ल्यूएस का, और अनरिजर्व का देखोगे तो 78.25। तो आपके वेरिएशंस आपके सामने हैं, आपकी सारी कट ऑफ अगर आप देख सकते हो तो आपके सामने है। ये अलग अलग कैटेगरीज की, हर साल की मैं हर रिजर्व कैटेगरी की नहीं दिखा सकती थी, बट आपके सामने डिफरेंस खुद है ना। तो बहुत कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स और यूटीज आपको मिल जाएंगे जहां पर खास डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। सो इफ यू कैन गो फॉर दैट, देन इट वुड बी वर्थ इट फॉर यू राइट नाउ। अब ये आप मेंस के लिए देख सकते हो। मेंस में हाईएस्ट तमिलनाडु 97.75, आंध्र प्रदेश 94.50, दिल्ली का 90, जम्मू कश्मीर का 90, मध्य प्रदेश का 90, मणिपुर का 89.75, हरियाणा का 89.25, ठीक है ना। देन 81.25 आपको देखने के लिए मिलेगा अनादर, मध्य प्रदेश के लिए 81, पंजाब के लिए 80.75, उत्तर प्रदेश के लिए 79.50, ठीक है। बाकी हम देखो यहाँ पर काफी सारी जगहों पर आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि दे वर नॉट नोटिफाइड, है ना, इसको नोटिफाई नहीं किया गया है। आप यूपी का देखना चाहो, आपको यहाँ से एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। तमिलनाडु का भी देखो दिया गया है, अनरिजर्व के लिए इट वाज 97.75 आउट ऑफ 200। तमिलनाडु ओबीसी में देखोगे 94, एससी में देखोगे 84, एसटी का डिफाइन ही नहीं था, हो सकता है कुछ ही सीट्स हो, ज्यादा सीट्स ना हो, ये भी हो सकता है एक फैक्टर, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 91.50। उत्तर प्रदेश में जाओगे अनरिजर्व 88.75, ओबीसी में खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है 83.75, एससी कैटेगरी में आपको 71.25 दिख रहा है। एससी कैटेगरी में इट इज अनडिफाइंड, देन अगर आप जाओगे ईडब्ल्यूएस में तो इट इज 82। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको काफी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड योर वे ऑफ डूइंग, कि किस तरीके से आप मीन्स में स्ट्रैटेजी बनाते हो कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना रिजल्ट दे पाओ। एंड मेक श्योर कि आप कट ऑफ लोवेस्ट कहाँ गई है इसको चेस करना मत शुरू कर दो। मेक श्योर कि कट ऑफ किस रीजंस की वजह से लो जाती है वो आपको पता हो। तो जिसमें से एक रीजन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, वैकेंसीज मैटर करती है, ये मैं काफी देर से वीडियो में बोल रही हूँ। फिर कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से बहुत कम बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, वैकेंसीज ज्यादा होती हैं तो सबका ही सिलेक्शन हो जाता है, कुछ सीट्स खाली भी बच जाती हैं। अब बैकलॉग वैकेंसी क्यों आती है? अभी अनरिजर्व कैटेगरी की बैकलॉग वैकेंसी आई है ना, वो इसीलिए क्योंकि सीट्स खाली रह गई। वो कुछ भी रीजन हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाया है, कोई और रीजन की वजह से, पेपर डिफिकल्टीज अनदर फैक्टर, कैटेगरीज अनदर फैक्टर, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं, तो दिस इज अनदर फैक्टर। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगह पर कट ऑफ इसलिए भी ज्यादा चली जाती है क्योंकि पिछले साल रश बहुत ज्यादा था,
है ना। कई बार अचानक से होता नहीं है कि बच्चे बोलते हैं अच्छा यहाँ की कट ऑफ कम गई है, चलो यहाँ से भर देते हैं, फिर कई सारे बच्चे भर देते हैं, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ हाई या लो आपको देखने के लिए मिल सकती है। नाउ सेफ टारगेट स्कोर आपका क्या रहना चाहिए? देखो प्रीलिम्स में मिनिमम टारगेट आपका रहना चाहिए बेटा 75 प्लस, है ना। अगर आप एक सेफ टारगेट की बात करोगे तो मैं 85 टू 90 बोलूंगी, लेकिन अगर हाई कंपटीशन रहता है बेटा तो फिर आपको 88 टू 90 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा फॉर प्रीलिम्स। एवरेज लेकर के चलो तो 85 प्लस आपके दिमाग में होना चाहिए। मेंस में अगर आप देखोगे तो 95 प्लस टारगेट लेकर के चलो। गुड टारगेट आपका ये एवरेज टारगेट है 95 प्लस, अच्छा टारगेट इज 100 प्लस, वेरी सेफ टारगेट इज 105 टू 110। मतलब आप ये मान करके चलो 100 प्लस का आप एक एवरेज लेकर के चल रहे हो तो आपके लिए सेफ रहने वाला है, मतलब आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। नाउ लेट्स टॉक ऑफ सैलरी एंड पे स्केल। देखो 26,730 रुपए आपका बेसिक सैलरी होता है। अलाउंसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं, है ना, जैसे अलग अलग प्लेसेस की ऑब्वियसली वैरी करती है। तो टोटल स्टार्टिंग अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज़ की तो अप्रोक्सीमेटली 46,000 पर मंथ के आसपास मिल जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बेटा, बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, है ना। तो उसमें डियरनेस अलाउंस हो सकता है, हाउस रेंट हो सकता है ना, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, पेंशन हो सकती है, मेडिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं, लीव बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो ये सब एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब की एक बहुत अच्छी पहचान होती है। और बैंक में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बेटा आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, बार बार वैकेंसीज आ रही हैं, आप फॉर्म फिल करते रहो, किसी ना किसी में तो सेलेक्ट हो जाओगे अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं बेटा। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस से हो तो 750, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन हो नहीं देना, एग्जेम्प्टेड रहती है ना। ऑनलाइन ही होगा आपका फी पेमेंट, 31 अगस्त याद रखिएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है आपकी। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इन सबकी रिक्वायरमेंट आपको ऑब्वियसली पढ़ने वाली है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, है ना। अब एक फटाफट से की हाईलाइट ले लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको कि आपका एसबीआई क्लर्क में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 11 टू 31 अगस्त टाइम है अभी आपके पास। टोटल वैकेंसीज 9,124 है, जिसमें रेगुलर और बैकलॉग इंक्लूडेड है। बैकलॉग बेसिकली रिजर्व्ड वालों के लिए ही है। एज लिमिट अगर आप देखोगे तो 20 से 28 साल की है। हाँ, कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज में आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है। स्टार्टिंग सैलरी 26,730 पर मंथ होती है, इसके साथ आपको डियरनेस अलाउंस और मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, कुछ पर्क्स भी मिलते हैं। एप्लीकेशन को एक बंदा एक ही स्टेट या यूटी से फिल कर सकता है फॉर्म, है ना। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इट्स इजी, इसके ऊपर हमने हमारे पेज पे वीडियोस भी प्रोवाइड करी हुई हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। पोस्ट यहाँ पर जूनियर एसोसिएट की है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए है। एज के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रीलिम 100 मार्क्स का 60 मिनट का होने वाला है। मेंस आपका आप देख सकते हो 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स, आपका टाइम 2 आवर्स 40 मिनट्स रहेगा। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है ना। इंटरव्यू नहीं होना है यहाँ पर, इंटरव्यू जनरली पीओ के लिए ही होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, 10th और 12th में है तो आपको उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा, आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना। प्रीलिम्स मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। मेंस मार्क्स पे ही डिपेंड करता है आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। और बेसिक पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, मेट्रो सिटीज़ की भी पे डिस्कस कर चुके हैं हम। प्लस फाइनल मेरिट्स जो बनती हैं वो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज बनती हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा साइट्स पर जा करके, ठीक है। बाकी अगर आप कनेक्टेड भी रहेंगे तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप अपना कोई स्टेट चूज कर रहे हैं तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। जैसे अगर आप किसी XYZ स्टेट से फिल करने वाले हैं तो कितनी वैकेंसीज हैं अभी वो चेक कर लेना। 3 साल का कट ऑफ ट्रेंड चेक कर लेना जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है। प्लस आपकी लोकल लैंग्वेज के लिए आप वहाँ पर फिट हो या नहीं हो। तो अगर आप कोई XYZ स्टेट चूज करने वाले हो तो ये तीनों चीज़ें चेक कर लेना, सॉर्टेड रहने वाला है, ठीक है। बाकी इतना ही बोलूँगी बेटा, इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो। बस यू शुड हैव दैट होप इन यू कि आई विल डू इट बिकॉज आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। देखो अगर आप यहाँ तक आए हो तो इस थॉट से आए होगे कि मुझे कुछ करना है, ठीक है ना। तो वो थॉट जो है ना वो ऐसे ही नहीं आता, वो कहीं ना कहीं अंदर से एक स्पार्क होता है तभी आता है, ठीक है। तो पढ़ाई इज द ओनली थिंग जो आपकी प्रिपरेशन को ईजी बना सकती है। हाँ, अगर आप खुद से पढ़ने चलोगे हो सकता है आपकी प्रिपरेशन जिगजैग मोड में रहे, बट अगर आप इसको ईजी बनाना चाह रहे हो तो आप बैंक के महापैक से बना सकते हो इसको ईजी। आपको यहाँ पर 20 से ज़्यादा एग्जाम कवर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। और 100+ बैचेस लाइव और रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, 2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, 2000 से ज़्यादा मॉक्स क्विजेज एंड नोट्स मिल जाएंगे आपको, और 24/7 डाउट सपोर्ट भी मिल जाता है।
अपार्ट फ्रॉम दिस 12 महीने का सब्सक्रिप्शन देखो कितना बेसिक है, इट्स 2399, 18 मंथ्स का 2799, 24 मंथ्स का 3299। तो आप अपनी प्रिपरेशन करो भाई, 2 साल भी अगर लग करके आपको प्रिपरेशन करनी हो ना, कि 1 साल में मैं अभी वार्म अप हो रहा हूँ, दूसरे साल मुझे अच्छे से करना है, तो भी आप कर सकते हो। जस्ट डू द बेस्ट ऑफ योर्स एंड द बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैं वाइट से पढ़ लूंगा, बस मुझे बुक्स की रिक्वायरमेंट है, मॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको PW की ऐप पर बैंकिंग वाला सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपके पास द्रोना मॉड्यूल्स कॉम्बो सेट्स ऑफ 6 बुक्स अवेलेबल ही हैं। इसमें थ्योरी कंप्लीट है, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। दे जस्ट कॉस्ट यू 1299 रुपीज़। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट और बेस्ट कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको PW ऐप से लेना हो आप वहाँ से ले लो, अदरवाइज आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी ये मिल जाएंगे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। कोई डाउट अगर रह गया हो आपका या कुछ ऐसा है जो आपको पूछना हो, तो वो आप आफ्टर द वीडियो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मेक श्योर कि इस वीडियो को थॉरली जरूर देखना ताकि आपको हेल्प हो पाए। थैंक यू।